आपका अपने YouTube चैनल RS मंत्रा में स्वागत है। इसमें जो क्वेश्चन आपके हैं वो सारे क्वेश्चन ही आपका SSC GD को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आगामी जो परीक्षा है SSC GD या यूपी पुलिस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन लाए गए हैं और उसी पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए आपका ये क्वेश्चन मतलब वीडियो आपकी क्रिएट की गई है। यहाँ से आपका कंटेंट तैयार किया गया। तो इसमें जो आपका कंटेंट आप पढ़ेंगे वो सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपका SSC GD में आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम में स्कोरिंग और स्कोर को बढ़ाने में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो यहाँ इन क्वेश्चन को आप वो बच्चा भी बहुत अच्छे से और बेहतर तरीके से सीख पाएगा जो आपका बिल्कुल मैथ्स से जुड़ा हुआ नहीं है। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हम पढ़ेंगे, बिल्कुल लो लेवल से आपका धीरे धीरे आपका लेवल को ऊपर लेके जाएंगे। तो हर तरीके का हम क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे, हर तरीके की वीडियो लेके आएंगे, जिसमें आपका पहला आपका जो क्वेश्चन है वो आपका बिल्कुल इजी लेवल पे है, जिससे कि आप इजी लेवल से चीज़ों को आप सीख पाओ। अगर आप इजी लेवल को आप चीज़ों को सीख पाओगे इजी लेवल पर, तो आप सीधा फिर मॉडरेट लेवल पर लेके चलेंगे आपको, फिर आपका उसी लेवल से आपका एक लेवल और स्टेप आगे लेके जाएंगे, जिससे आपका टफ से टफ क्वेश्चन आप करेंगे। तो हर तरीके के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। तो इससे आप क्लास से ज़रूर जुड़ेंगे और इस क्लास को पूरी भी देखेंगे, क्योंकि आपको ये एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और एग्ज़ाम में SSC GD में आपका क्वेश्चन, ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपका SSC GD एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, मतलब आने वाले एग्ज़ाम में आपको पूछे जा सकते हैं या इनके जैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपका ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरी अच्छे से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। तो फोकस करके बैठिए और पूरी वीडियो ज़रूर देखेंगे। और वीडियो को देखने के बाद आप खुद से अपने आप में ये महसूस कर पाएंगे कि आज मैंने क्या सीखा, या मैं आपका परसेंटेज के आगे और क्वेश्चन कैसे मैं बना सकता हूँ, या मैं इनको किस हद तक आपके एग्ज़ाम में अप्लाई कर पाऊँगा रूल को। तो हर चीज़ को आप बहुत ही बेसिक समझेंगे और बेसिक से ऊपर की तरफ चलेंगे। तो आप देखेंगे अब पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है समझेंगे ज़रा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। तो आपसे ये पूछना चाह रहा कि 35 का, तो एक बात आप ध्यान रखेंगे, हर छोटी छोटी बात को ध्यान रखना। बच्चे को कई बार ये बात नहीं पता लग पाती कि वो 35 से पूछना चाह रहा है कि कितना परसेंट है 14, ये 14 से ये पूछना चाह रहा है कि कितना परसेंट है 35। तो हर छोटी छोटी बात को मैं आपको बता के चलूँगा, तो उस बात को आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। देखेंगे ज़रा यहाँ पे आपका, जब आप देखोगे तो एक बात नोटिस करो, यहाँ लिखा 35 का आप देख रहे हो, जो का शब्द है, का है जिसके साथ का लगा होगा उससे आपकी वैल्यू पूछी जा रही है कि आपका कितना परसेंट है। किसके लिए पूछ रहा है? आपका 14 के लिए। तो आप इस बात को समझेंगे कि आपका ये कहना चाह रहा कि 35 का कितना प्रतिशत 14 है। तो जिससे पूछ रहा है उस नंबर को तो आप रखेंगे कहाँ? नीचे। जिससे पूछ रहा है उस नंबर को आप रखेंगे नीचे। तो आपको किससे पूछना चाह रहा है? 35 से। तो 35 को कहाँ रखेंगे आप? नीचे। और उधर आपका क्या? 14। किसको पूछ रहा है? 14 को। तो 14 नंबर को क्या रखेंगे? ऊपर। 14 नंबर को क्या रखेंगे? ऊपर। लेकिन ये आपसे पूछना परसेंटेज में चाह रहा है, तो आप परसेंटेज बनाने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप समझिए, काटेंगे इसको 7 से। 7 का डबल कितना हो गया? 14। 7 से काट दीजिए, 7 पंजे 35। 5 से काट दीजिए, आपका कितनी बार कटेगा? 20 बार। तो ये आपका आ जाएगा कितना? 20। तो 20 की गुना जब आप 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 दूनी 40। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा आपको वो मिलेगा 40%। आपका आंसर कितना हो गया इसका? 40%। तो ये बात आप ध्यान देंगे कि किस पर्टिकुलर नंबर से आपका वैल्यू पूछी जा रही है और किसको पूछा जा रहा है। तो आप समझ पाए कि 35 से पूछा जा रहा है किसको? 14 को। तो ये कहना ये चाह रहा कि 14 35 का कितना प्रतिशत है। तो 14 को जिसको पूछ रहा आप उस नंबर को ऊपर रखेंगे, जिससे पूछना चाह रहा उस नंबर को आप नीचे रखेंगे। और जब परसेंटेज आपसे पूछ रहा है तो परसेंटेज बनाने के लिए आप कितने की मल्टीप्लाई करेंगे? 100 की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप समझ पाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, जरा समझेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 का 10% बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 का
10% कितना होगा? सिंपल वैल्यू 3 का 10% कितना होगा? तो बिल्कुल मैं आपको हर चीज़ बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, जिससे आपको बिल्कुल एग्जाम में क्या होगा, हर छोटी छोटी बात आपको हेल्प करेगी। क्योंकि एग्जाम में मोस्टली केसेस क्या होता है कि बच्चे को छोटी छोटी बातें नहीं पता होती, और जिसकी वजह से वो थोड़े से बड़े आपके क्वेश्चन नहीं बना पाता। तो आप बिल्कुल छोटी छोटी बातें सीखेंगे। जब हम छोटी छोटी बातें सीख लेंगे इस वीडियो की हेल्प से, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपका और बढ़िया कंटेंट लेकर आएंगे, इससे अपर लेवल की कुछ चीज़ें लेकर आएंगे। तो पहला आप बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे और समझेंगे ज़रा ध्यान से। तो यहाँ पर लिखा है कि 3 का 10% कितना होगा? तो आप लिखेंगे 3 का मतलब आप सबको पता है कि आपका क्या होता है, गुना, और 10% का मतलब क्या हो जाएगा, 10/100। जब आप परसेंटेज का सिंबल हटाओगे तो नीचे आपका क्या आएगा, 100 आएगा। तो 0 से आपका क्या कट जाएगा, 0 कट जाएगा। तो 3 की गुना किस में होगी, 1 में। 3 आ गया, और नीचे आपका कितना, 10। जब 10 से आप 3 को भाग दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.3। यानी कि पॉइंट आपको कितने अंक पहले लग जाएगा, 1 अंक पहले। क्योंकि आपका 10 से जब 3 को भाग दोगे तो पॉइंट कितने अंक पहले लगेगा, 1 अंक पहले। मान लीजिए नीचे आपका 100 होता तो फिर आपका कितने अंक पहले पॉइंट लगता, 2 अंक पहले। तो इसका आंसर आपके सामने क्या आएगा, 0.3। इसका आंसर कितना आ गया है, 0.3। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझेंगे, ध्यान से देखिए। कह रहा निम्नलिखित में से 0.635 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि 0.635 को वो परसेंटेज में पूछना चाह रहा है कि कितना परसेंट है। तो जब आप 0.635 की परसेंटेज बनाओगे तो आप कैसे परसेंटेज बनाओगे, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप बिल्कुल बेहतर तरीके से आराम से समझेंगे। तो यहाँ देखिए पॉइंट है, और पॉइंट के आगे लिखा 635, पॉइंट के आगे लिखा 635। जब आप किसी भी नंबर की आप परसेंटेज बनाते हैं तो आप कितने की मल्टीप्लाई करते हैं, 100 की। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको कहूँ कि मैंने कहा कि बताओ 2/5 को परसेंटेज में बदलो। 2/5 को परसेंटेज में बदलोगे तो आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। तो 5 से आप काट दीजिए, इसको कितनी बार कटेगा, 20 बार। और सिंबल किसका लग जाएगा, 20 दूनी 40। तो कितने परसेंट आपका आएगा, 40%। तो जब भी आप किसी भी नंबर की आप परसेंटेज बनाते हैं तो आप कितने से आपका गुना करते हैं, 100 से। कितने से गुना करते हैं, 100 से। तो इस नंबर में भी आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या मतलब है इसका, 100% बनाओगे तो 100% का मतलब ये हो गया कि 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज का सिंबल तो साथ के साथ आएगा। तो क्या करना है, आप करेंगे क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जब 100 की गुना इसमें करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 63 पॉइंट कितने अंक खिसक जाएगा, राइट, आपका 2 अंक। तो ये हो जाएगा 63.5, और परसेंटेज का इसके पीछे आप सिंबल लगा देंगे। तो आपके सामने आंसर क्या बनेगा, 63.5%। 63.5%। तो आपको पता लगी, जब भी आप किसी भी नंबर को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो आप कितने की गुना करोगे, 100 की मल्टीप्लाई करोगे। और 100 की मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपके सामने नंबर आएगा उसके पीछे आप परसेंटेज का सिंबल लगा दोगे। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझेंगे जरा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, कहना ये चाह रहा है कि यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें आपका बार बार ना पूछा जाता हो। डाटा बदल बदल कर आपका एग्जाम में बार बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन की आपकी करने की अप्रोच क्या होगी, तो आप इस बात को समझेंगे बहुत बेहतर तरीके से। और आप क्वेश्चन को बनाएं, सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी बात क्या है कि जो भी क्वेश्चन लिखा है उसको आप समझिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन को करने से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें। जब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आएगी, क्वेश्चन समझ में आएगा, तब आप उसका आंसर कर पाएंगे। तो पहले आप क्वेश्चन को समझेंगे, देखेंगे जरा पूछना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि राम की जो आय है वो आपका श्याम की आय से 20% कम है। तो इस बात को आप फोकस करेंगे। मैंने यहाँ आपका लिख लिया राम, मैंने यहाँ लिख दिया आपका श्याम। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में आपका ये कह रहा है वैसे आप करते चले जाइए। तो कह रहा है राम की आय श्याम की आय से 20% कम है। तो इसका मतलब किससे कम है, श्याम की आय से। तो श्याम की आय कितनी मान लीजिए आप, 100 मान लीजिए। तो राम की जो आय है वो कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी।
क्योंकि श्याम की आय से राम की जो आय है वो 20% कम है। तो अगर श्याम की आय 100 है तो राम की आय कितनी हो जाएगी 80। लेकिन आगे कह रहा है कि जो श्याम की आय है वो राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। जब ये कह रहा है कितने प्रतिशत अधिक है तो यहाँ ये पूछना ये चाह रहा है कि आपका जो श्याम की आय है, श्याम की जो आय है वो राम की आय से कितने % अधिक है। तो आप इसको छोटा कर सकते हैं, 20 से काट दो, 20 चौक 80 और 20 पंजे कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ देखो राम की आय कितनी है 4 है, श्याम की आय कितनी है भाई 5 है। तो आपका राम की आय और श्याम की आय यानी कि श्याम की जो आय है वो राम की आय से कितनी ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। वो पूछ किसकी आय रहा है, वो पूछ रहा कि श्याम की जो आय है वो राम की आय से, राम की आय से जिसके साथ से लगा है उससे वो पूछना चाह रहा है। तो आप देखेंगे किसका पूछना चाह रहा है, किसके साथ से लगा है, आपका राम के साथ से लगा है तो राम की आय से पूछना चाह रहा है। तो राम की आय कहाँ रख देंगे, आप नीचे रख देंगे और इनटू कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से आपका क्या हुआ, 4 से काटिए कितनी बार कटेगा 25 बार। तो आप कहेंगे कि भैया राम की जो आय है वो श्याम की आय से 20% कम थी, तो जब श्याम की आय पूछी जाएगी तो श्याम की जो आय है वो राम की आय से कितने % अधिक होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा 25%, 25%। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा और आप मान लीजिए शॉर्टकट बनाना चाह रहे हैं, आप इतना भी नहीं लिखना चाह रहे, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते थे, आप इसको फॉर्मूला भी यूज करके लिख सकते हैं या कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या बनाना चाहोगे आप, जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछना चाह रहा अधिक, क्या पूछना चाह रहा है कि आपका दूसरे वाले की पहले वाले से आय जो है वो कितने % अधिक है। तो यहाँ आप लिखेंगे P% इंटू आपका क्या लिखेंगे 100 अपॉन क्या हो जाएगा 100 माइनस P%। ठीक है। तो यहाँ आपका निकल कर जाएगी अधिक आय। जैसे ही आपका कितना % कम है, वो 20% कम है। अगर क्वेश्चन में कमी दे रखी होगी तो वो अधिक पूछेगा, अगर अधिक दे रखा होगा तो वो क्या पूछेगा, कमी पूछेगा। तो अगर आपसे कमी दे रखी है तो यहाँ लिखेंगे 20 गुना 100 बटे कितना 80। तो आप इसको ऐसे बना सकते थे 20 गुना 100% जो भी दिया हुआ उसको लिख देंगे 20 गुना 100 बटे 100 में से आप 20 घटाओगे कितना बचेगा 80। तो 20 से आप काट दीजिए, इसको कितनी बार कटेगा 4 बार, 4 से इसको काटो कितनी बार कटेगा 25 बार। तो यहाँ से आपका आंसर क्या बनेगा 25%। ठीक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपका अधिक दिया हुआ होता और आपसे कम पूछता, अगर क्वेश्चन में आपका अधिक दिया हुआ होता और आपसे कम पूछता तो आप क्वेश्चन को कैसे करते, तो यहाँ आप लिखते कम और यहाँ आपका आ जाता कितना P% इंटू 100 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 100 प्लस P%। कुल मिला के बाद ये है कि अगर आपका क्वेश्चन में अधिक दिया हुआ है तो कम पूछेगा, अधिक दिया हुआ तो नीचे प्लस आ जाएगा, अगर कम दिया हुआ होता क्वेश्चन में तो नीचे माइनस आ जाता। ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को बेहतर अप्रोच के साथ समझ पाए होंगे। उम्मीद करता हूं मैं आपसे कि आपने ये क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा ही आपका इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, या तो आपका लगातार वृद्धि दे रखी हो, वृद्धि कर दी, कमी कर दी, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये कह रहा है यदि वस्तुनिष्ठ अंकगणित दिग्दर्शन का मूल्य द्वितीय संस्करण में 10% तथा तृतीय संस्करण में 20% बढ़ाया जाता है तो कुल बढ़ोतरी ज्ञात कीजिए। अब आप इसको चाहो तो आप कैसे कर सकते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं आप इसको, या देखिए मैं आपको इसको दो तरीके से आपको बताता हूँ। हो तो ये कई तरीके से क्वेश्चन जाएगा, लेकिन आपको मैं दो तरीके से बता देता हूँ एक बेहतर अप्रोच के साथ कैसे करेंगे। मान लीजिए ये आपका स्टार्टिंग में कितना था 10% की वृद्धि हो रही है द्वितीय संस्करण में। अगर स्टार्टिंग में मान लीजिए पहले संस्करण में आपका 100 था और 100 से बढ़कर जब 10% की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा, दूसरे में आपका 110 हो गया। उसके बाद में जब सेकंड टाइम भी आपका वृद्धि और कमी आपको पता है कि किस पे होगी 100 पे। अगर वृद्धि हो रही है तो परसेंटेज को 100 में ऐड कर दीजिए, अगर कमी हो रही है तो परसेंटेज को 100 में से लेस कर दीजिए। तो पहले मैंने 100 मान लिया तो 100 से 110 हो गया, सेकंड टाइम आपका 100 से कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। कितना हो गया 120। तो आप इन दोनों नंबर को देख पा रहे हैं, इधर से आपका 0 से ये वाली 0 कैंसिल हो जाएगी, इधर से ये वाली 0 से ये वाली 0 कैंसिल हो जाएगी। तो 10 की गुना 10 में करिए कितना बनेगा 100।
कितना बना 100, और 11 की गुना आप 12 में करेंगे तो कितना आएगा 132। 11 की गुना 12 में करेंगे तो कितना आएगा 132। तो यहाँ आप देखिए ये पहले स्टार्टिंग में 100 था, 100 से बढ़ के कितना हो गया 132 हो गया। तो बताएं आप कितने की वृद्धि होगी 32 की। कितने की वृद्धि होगी 32 की। और जब भी आपका 100 के रेफरेंस में अगर कोई भी नंबर आपका बढ़ता है या घटता है, क्योंकि 100 के रेफरेंस में कितना बढ़ा है 32% बढ़ा, तो 100 से जब आप कंपैरिजन करोगे तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि आपका कितने परसेंट की वृद्धि होगी 32%, क्योंकि 100 से जितना भी फालतू होगा उतने ही परसेंट की वृद्धि हो रही है। मान लीजिए 100 से अगर कोई वैल्यू कम आती है, मान लीजिए 100 से आपकी वैल्यू आ जाती कितनी 80, तो आपका 100 से कितनी कम है 20%, 20 कम है, तो आपका आंसर क्या बन जाता 20% आपका कम हो जाता। तो आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं कि आपका कितने की वृद्धि हुई है 32% की आपका क्या होगी वृद्धि होगी। टोटल आपका कितनी वृद्धि होगी 32% की आपका इसमें वृद्धि होगी। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कि भैया कितना आंसर बनेगा 32%। तो जब 32% आंसर आ गया, आपको केवल आंसर निकालने से मतलब और कितनी जल्दी और कितने बेहतर तरीके से और कौन से तरीके से आप इसका आंसर जल्दी निकाल सकते हैं। तो एक और दूसरा तरीका देख लेंगे आप। तो दूसरे तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को बनाते तो आप रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं, कुछ भी आप मतलब लगा लीजिए आप बेहतर तरीके से कैसे करेंगे। तो दूसरे तरीका आप ये लगा सकते हैं, पहली संख्या की वृद्धि को मैंने x मान लिया, दूसरी को y मान लिया, फिर आपका दोनों का xy/100। तो यहाँ पे x का मतलब क्या 10%, x का मतलब क्या 10% की वृद्धि हुई, y का मतलब क्या 20% की वृद्धि हुई, और आगे आपका आ जाएगा 10 गुना 20 बटे कितना हो जाएगा 100। 10 गुना 20 बटे कितना हो जाएगा 100। तो इस जीरो से जीरो कट जाएगी, जीरो से आपकी ये जीरो कट जाएगी, 10 और 20 कितना हो गया 30, और 30 प्लस आपका कितना आ जाएगा 2, तो टोटली आपका कितना आया 32%। तो आप इसको इस तरह से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने सीखा कि अगर लगातार आपकी दो वृद्धि होती हैं तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं x + y + xy/100। ठीक है, तो x का मतलब पहली वाली वृद्धि, y का मतलब है दूसरी वाली वृद्धि, तो दोनों को आप लगा के आराम से आंसर निकाल सकते हैं 32%। तो आप इस तरह से कर लीजिए, आप इस तरह से कर लीजिए, या फिर आप रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं, उससे भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा, सेम कह रहा यदि चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम है, पहले चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि की जाती है तथा फिर 20% घटा दी जाती है, तो कह रहा चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो आपका पहले चीनी के मूल्य को बढ़ा दिया 20%, फिर उसके बाद में क्या कर दिया घटा दिया। जब आपका एक ही वस्तु के मूल्य को सेम परसेंटेज बढ़ाया जाए और सेम परसेंटेज घटाया जाए तो ऐसे केस में हमेशा कमी होगी, हमेशा क्या होगी कमी होगी। और आप उसको क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे कर पाओगे ये बात आपको सीखनी है, और सेकंड भर में आप कैसे निकालोगे। तो आपको कुछ इसमें देखो, स्टार्टिंग में इसका मूल्य कितना था 15, इस 15 को बढ़ा के कितना कर दिया भैया 20% बढ़ा दिया। जब आपने इसको 20% बढ़ा दिया तो ये आपका मूल्य 15 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में फिर से मैंने उसको क्या करा 20% घटा दिया, तो अब मूल्य आपका क्या होगा कम होगा। तो ये पूछना है चला कितना कम होगा, या तो इस मूल्य पर वर्क करो। अब मूल्य पर वर्क करोगे तो आपको लगेगा टाइम, क्योंकि पहली बार में घटा दूसरी बार में आपकी वृद्धि हुई है। तो आपको इस मूल्य की कोई ज़रूरत नहीं है, बस वो परसेंटेज में वैल्यू पूछना चाह रहा है कि कितने % वैल्यू आपकी बढ़ी है, या कितने % आपका मूल्य बढ़ा है, या कितने % घटा है। तो आप ऐसे केस में आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आपका हमेशा ये बात ध्यान रखेंगे, हमेशा क्या आएगी कमी आएगी, हमेशा क्या आएगी कमी आएगी। और जब कमी आएगी तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे P आपका % का होल स्क्वायर, P% का होल स्क्वायर और बटे 100। आप इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लेंगे, इसको क्या लिखेंगे P²/100, P²/100। तो यहाँ से आप देखेंगे P का मतलब है परसेंटेज से, तो परसेंटेज कितनी है 20, तो 20 को आप दो बार लिखेंगे 20 गुना 20, और बटे में कितना आ जाएगा 100। जब बटे में 100 आएगा तो जीरो से आपका जीरो कट जाएगी, इस जीरो से आपकी ये जीरो कट जाएगी, तो कितना आ गया 2 दूनी 4। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कमी कितनी हुई 4%, कमी कितनी हुई है 4%। अगर आप इसको थोड़ा बेसिक से भी बनाना चाह रहे हैं कि आपको मूल्य पे ही वर्क करना, तो इतना आप करने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, आप इसे ओरली बना सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, मान लीजिए इसका स्टार्टिंग में मूल्य कितना था 15, पहले इसको 20% बढ़ा दिया। जब 20% बढ़ाएंगे तो वृद्धि और कमी हमेशा 100 पे होती है,
तो 20% बढ़ाने का मतलब 120% हो जाएगा। अब ये बढ़ा हुआ मूल्य आ गया, जब बढ़ा हुआ आ गया तो इस पर आपका फिर से कितने की कमी कर दी, 20% की। तो बढ़े हुए मूल्य पे 20% कमी करेंगे तो कितना आएगा, 80 बटे आपका 100। कितना बन जाएगा भैया, 80 बटे 100। तो यहाँ से आपका नया प्राइस आएगा, क्या आएगा, नया प्राइस। तो नया मूल्य आप देख पा रहे हैं कि नया मूल्य क्या हो जाएगा। अगर आप इसे बेसिक से ही करना चाह रहे हैं तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। नया मूल्य कितना बनेगा, तो यहाँ से आप निकालेंगे, काटो इसको, 20 से कितनी बार कटेगा, 6 बार, 20 से कितनी बार कटेगा, 5 बार। और आपका इस जीरो से ये वाली जीरो खत्म हो गई और 5 से काट दीजिए 3 बार। तो गुना करेंगे, 8 छंग 48, 6 ऐसे कर लीजिए, 6 18, 18 का 8 गुना 144, कितना आ गया, 144। और 144 को जब आप 10 से भाग दोगे तो आपका वैल्यू कितनी आएगी, 114.4, कितनी आएगी, 14.4। तो नया जो मूल्य आया है वो जो पहले मूल्य था उससे कम आया। और कितना कम आया, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको घटा लीजिए। घटाएंगे तो कितना कम आया, देखेंगे जरा। पहले मूल्य मेरा कितना था, 15 रुपये था। जब आप इसमें से 15 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, यहाँ पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ा लो। तो आपका इधर यूनिट है, 10 में से 4 घटाओगे तो 6, यानी कि 0.6 वैल्यू आपकी कम हो गई है। कितनी कम हो गई है, 0.6। तो 0.6 की जो कमी हुई है वो किस पे हुई है, 0.6 की जो कमी हुई है वो कमी हुई है 15 पे, क्योंकि बेस वैल्यू मेरी आपकी 15 है। तो 15 पे कम हुई है, इनटू आपका कितना हो जाएगा, 100। इस वाले पॉइंट से आपकी ये वाली जीरो खत्म हो जाएगी। 5 से काटेंगे, 5 या 15, 5 से काटेंगे आपका 2 बार और 3 से काटेंगे आपका कितनी बार, 2 बार। तो 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6। 3 दूनी कितना आ गया, 6। तो यहाँ से आपका, सॉरी 3 दूनी 6 नहीं, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 है ऊपर, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4। तो कितना आएगा, 4%। कितना आपका कम आया, 4%। तो आप इसको ऐसे करोगे तो आपको बहुत सारा टाइम खराब हो जाएगा। नहीं, आपको ऐसे नहीं करना, क्वेश्चन आपको इस तरह से करना। तो जल्दी से आप सोचेंगे और एक बेहतर अप्रोच के साथ क्वेश्चन को करेंगे, जिससे आपका सेकंड बार में आपका आंसर बन जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं जरा। देखिए, क्वेश्चन करना इतना आसान, इतना टफ नहीं है, बट ये हमें ना उस चीज़ पे प्रयास करना पड़ेगा। अगर हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो हमें उस चीज़ को बार बार देखना है, और बार बार देखने के बाद उस चीज़ को हम सीख पाएंगे। जो चीज़ हमें नहीं आती उस पर हमें ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत होती है। तो आप थोड़ा सा सब्जेक्ट को टाइम दीजिए। मोस्टली बच्चे क्या सोचते हैं कि मैथ्स मेरा वीक है, मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे को समझ नहीं आता, कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूँ। मत करो, कोई नहीं कह रहा आप करो, लेकिन पहले आप उन चीज़ों पर थोड़ा सा प्रयास करिए जो आपकी बेसिक चीज़ें वीक हैं। अगर आप उन बेसिक चीज़ों को आप सीख पाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि आपको बेसिक ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर पाओगे। तो आपको ये बात सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारी कमियां क्या हैं, हम कहाँ कमी कर रहे हैं जिससे कि हम क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं या हम एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो उन कमी को ढूंढो और उन कमी पर ज़्यादा वर्क करो। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, कोई आपका कॉन्सेप्ट वीक है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या कुछ भी है, या तुम्हें किसी भी चीज़ पर आपकी कोई वीडियो की रिक्वायरमेंट है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर हमें वीडियो चाहिए, तो आप वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो जिससे कि मैं आपको उस चीज़ पर वीडियो लेकर आ सकूँ। तो आपकी वो चीज़ें धीरे धीरे आपकी वो दूरी, मतलब जो कमजोरियाँ हैं वो आपका दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा अपना कमेंट में आप आंसर करेंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, या कोई भी आपका क्वेश्चन है वो आप कमेंट में बताइए, और आपको उस चीज़ का तुरंत ही आपका समाधान मिलेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, कहना क्या चाह रहा है। यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है, तो आय में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो कितना आपका क्वेश्चन देखो, अभी आपका एक क्वेश्चन आ गया, तीसरा क्वेश्चन आ चुका है इसी टाइप का। पहले जो चाय का मूल्य है वो कितना आपका बढ़ा दिया भैया, 20% आपका मूल्य बढ़ा दिया। उसके बाद जो बिक्री है उसको कितना कम कर दिया, आपका 25% कम कर दिया। तो पूछना चाह रहा कि आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। कौन सा वाला, मैंने आपको अभी समझाया, तो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, माइनस नहीं प्लस लगाइए सीधा। अब यहाँ से मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूँ कि अगर आपका एक में वृद्धि हो रही है और एक में कमी हो रही है, तो आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं कि आप कोई अलग अलग फॉर्मूला यूज़ नहीं करोगे। तो आप सीधा कैसे कर सकते हैं, एकदम से अगर यहाँ वृद्धि हो रही है तो जो वृद्धि हो रही है तो उसको आप लिखेंगे प्लस में, और जिसके साथ कमी हो रही है उसका सिंबल, उसके साथ माइनस का सिंबल ले लेंगे, प्लस ये कितना आ जाएगा 20
गुना माइनस का कितना आ गया 25 और बटे कितना बनेगा 100। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो 25 से आप इसको काट दीजिए, 25 चौका 100, तो ये कितनी बार कटेगा 4 पंजे 20। तो ये देखिए ये आपका जो 20 है वो प्लस का है, ये माइनस के कितने आपके हैं 25 और माइनस के कितना आगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5, तो 25 और 5 कितना हो गया माइनस का 30। तो 20 माइनस आपका 30 वैल्यू किसकी आई माइनस की 10%। अगर क्वेश्चन में वैल्यू आपकी माइनस में आती है, अगर ये सब सोल्व करने के बाद अगर वैल्यू माइनस में आती है तो इसका मतलब ये है जो उसकी आय है उस पर कितने परसेंट का प्रभाव पड़ा, उसका प्रभाव पड़ा 10% की उसकी आय में क्या होगी कमी। अगर आपका क्या होता है वैल्यू माइनस में आएगी तो कमी होगी, अगर ऑलरेडी वैल्यू पॉजिटिव आती है मतलब प्लस में आती है तो इसका मतलब ये कि उतने ही परसेंट की आपकी क्या हो जाएगी वृद्धि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10%। कितना हो जाएगा 10%। आप रेशियो से भी बना सकते हैं, ठीक है, आप 100 मान के भी कर सकते हैं, तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप इसको इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और जल्दी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक, याद रखेंगे इस वाली बात को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जरा ध्यान दें। ये कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। इसका मतलब मैंने आपको तरीका भी बताया अभी, आप चाहो तो वैसे कर सकते हैं या फिर आप ये देखिए, आपको रेशो से बता देता हूँ मैं आपको। रेशो क्या है, देखिए प्राइस है, ये कह रहा अगर किसी भी मतलब चीनी के मूल्य में 25% क्या कर दी वृद्धि कर दी, तो भैया 25% की आप फ्रैक्शन वैल्यू बताएंगे आप क्या होगा। तो 25% का मतलब क्या है, जब इसको आप सोल्व करोगे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो इसका मतलब क्या 25 बटे कितना हो गया 100। अब इसे काटोगे तो कितना आएगा 1/4, कितना आएगा 1/4। इसका मतलब ये है कि ये जो पहला मूल्य कितना था 4 था, अब इस पर कितने की वृद्धि होगी 1 की, यानी कि इसका बेसिक जो मूल्य था वो आपका 4 था, अब आपकी कितने की वृद्धि होगी 1 की, तो कितना हो जाएगा 5। अगर मान लीजिए कमी होती तो 4 में से 1 घटा के लिख देते तो कितना आता 3, लेकिन यह वृद्धि हो रही है तो आप क्या करेंगे 1 प्लस कर देंगे। अगर आपका प्राइस इतना है तो इसका जस्ट अपोजिट होता है खपत यानी कंजप्शन। और आप ध्यान रखेंगे जो प्राइस है और कंजप्शन है उन दोनों के रेशो हमेशा अपोजिट होते हैं। वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि वो लास्ट में ये कह रहा कि मेरा खर्च बिल्कुल भी अपरिवर्तित रहे, मतलब जो खर्च है उस पर कोई बढ़ोतरी या कमी नहीं होनी चाहिए, जितना पहले मैं खर्च कर रहा था उतना ही आपका आज खर्चा हो। ठीक है, तो इसलिए आपका क्या होगा कि जो खपत है और जो प्राइस का रेशो जस्ट अपोजिट होगा। अगर प्राइस का रेशो 4:5 है तो बताओ खपत का रेशो क्या हो जाएगा 5:4। इसका मतलब ये कि जब रेट कम था तो मैं 5 किलो चीनी लेके आ पा रहा था, अब रेट जैसे ही बढ़ा वैसी मेरी चीनी कितनी आई 4 किलो। तो अब मैं क्या करूंगा भाई, मेरा खर्च नहीं बढ़ना चाहिए, मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसी रेट बढ़ा तो मैंने चीनी कम खानी शुरू कर दी, और जैसे ही आपका रेट कम होगा तो चीनी आपकी ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा मिले तो मैं ज़्यादा खानी शुरू कर दूंगा। तो कितना बढ़िया कंजप्शन हो रहा है, यानी कि कितनी बढ़िया चीज़ें बैलेंस कर रखी है कि चाहे तो आपका रेट बढ़ जाओ या कम हो जाओ, अगर जैसी चीनी ज़्यादा आनी शुरू होती है वैसे मैं ज़्यादा खानी शुरू कर देता हूँ, और जैसे कम आनी शुरू हुई वैसे मैंने कम खानी शुरू कर दी, जिससे कि मेरा खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो आप देखो पहले खपत कितनी थी 5 यूनिट, अब कितनी है 4 यूनिट, बताओ कितनी घट गई 1 घट गई, और वो किसके रेफरेंस में घट रही है 5 के। तो 1/5 यानी कि 1 जो 5 का कितना परसेंट है आप गुना कर दीजिए 100 से, 5 से काटेंगे कितनी बार 20 बार, तो ये आपका 20%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से कह रहा कि प्रतिशत कमी की जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। तो आपको जो इसकी कंजप्शन है वो कितने परसेंट आपकी कम करनी पड़ेगी 20% कम करनी पड़ेगी। कितनी कम करनी पड़ेगी भाई 20%। तो आप इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। आप इसे वैसे भी कर सकते हैं क्योंकि कम पूछ रहा है, तो कमी बराबर P × 100/100 - P%, उस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा चाय के मूल्य में 25% की कमी होने पर खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। सेम क्वेश्चन है, आप क्या करेंगे जो 25% है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताएं कितनी आएगी 1/4। अब यहाँ कमी हो रही है तो ये घट जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस पहले कितना था 4 रुपये था, अब घट के कितना रह गया भैया 3 रुपये रह गया। अब प्राइस का अगर ये रेशियो तो बताओ कंजप्शन का क्या होगा, अभी जस्ट पहला वाला क्वेश्चन सेम था। अगर प्राइस का रेशियो 4:3 है तो बताओ खपत का रेशियो क्या होगा 3:4। कितना होगा 3:4। तो बोलो पहला खपत 3 यूनिट हो रही थी, अब कितनी हो रही है 4 यूनिट, तो बोलो कितनी बढ़ गई 1 बढ़ गई। किसके रेफरेंस में बढ़ी 3 के, पहली वाली के बेस वैल्यू के, इनटू कितना आएगा 100। तो बोलो जब 3 से आप 100 को भाग दोगे तो कितनी बार घटेगा
3 तिया 9, कितना बचा 1, कॉपी कर लिया 0, तो कितना हो जाएगा 10, तो 3 तिया 9, कितना बच गया 1 बटे कितना 3, तो ये आपका आंसर कितना आ गया 33 सही 1/3%। इसका मतलब हमें कितना आपका वृद्धि करनी पड़ेगी, 33 सही 1/3% अपने जो खपत है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब वृद्धि करनी पड़ेगी। ये कह रहा था कि चाय के मूल्य में जैसी 25% की वृद्धि होती है तो खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए, मतलब जो खर्च है, खर्च का मतलब जो है आपका जो खाने वाने वाली चीज़ें, तो उसमें आपकी क्या होगा, चीनी ज़्यादा आएगी, मतलब चाय ज़्यादा आएगी, और जब चाय ज़्यादा आएगी तो हम खानी ज़्यादा शुरू कर देंगे, जिससे कि हमारी चीज़ें क्या रहें, खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो, चीज़ें बैलेंस रहें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, देखिएगा जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 80 का 60% डिवाइड 16 इंटू 70 का 30%। तो बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है, और ये आपको एग्जाम में इतना बेनिफिट करती हैं, इतना बेनिफिट करती हैं कि अगर आपने चीज़ें हर चीज़ को बड़े ध्यान से और तरीके से और बेसिक तरीके से समझा है तो। ठीक है, तो समझेंगे इसको भी। ये कह रहा है 80 का 60%, तो इसमें आपको मैंने बोर्ड मास की 3, 4, 5 क्लास आपकी पढ़ा दी है, जिसमें आप बेहतर तरीके से बोर्ड मास यूज़ करना सीख पाए होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ का भी आया हुआ है, डिवाइड भी आया हुआ, मल्टीप्लाई और का। तो मैंने आपको एक बात समझाई थी कि बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले सोल्व क्या करोगे, ब्रैकेट, तो इसमें ब्रैकेट है नहीं, उसके बाद क्या सोल्व करोगे, ओव का मतलब का या के, ठीक है, जो भी आया, और उसके बाद में क्या आएगा डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई। तो पहले इसमें क्या सोल्व करेंगे, का सोल्व करेंगे, तो ये लिख लेंगे आप 80, का मतलब होता है गुना, कितना आ जाएगा 60%, तो 60 बटे कितना हो जाएगा 100, डिवाइड आपका कितना आ जाएगा 16, गुना 70 का मतलब हो गया गुना, ये कितना आ जाएगा 30/100, कितना आ गया 30/100, तो जीरो से आपका जीरो कट जाएगा, इस जीरो से आपका जीरो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे इधर भी आपका ये जीरो से जीरो कट जाएगा, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, तो कितना आ गया 8 छंग 48 आ गया। अब ये आपको पता है यहाँ पे सेकंड नंबर डिवाइड का, तो इसके बाद में आपका होगा डिवाइड, तो इसको लिखेंगे 16 से डिवाइड करेंगे गुना, ये कितना आ जाएगा 7 या 21, ये कितना आ गया 21। जब 21 आ गया तो इसको आप सोल्व करेंगे, यहाँ से 16 से कितनी बार कट जाएगा, ये 16 तिया 48, और 21 की 3 में गुना करेंगे तो बोलो कितना आएगा 21 तिया 63, 21 तिया 63, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया 63। तो ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, क्योंकि आपका बस थोड़ा सा बोर्ड मास का ध्यान रखना था, बाकी कुछ नहीं। आप इजीली जैसे जैसे आपका चीज़ें लिखी हुई स्टेप बाय स्टेप आप उसको सोल्व करते जाइए, तो आपका आंसर आ जाएगा 63। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यदि पी क्यू से 40%, यदि पी क्यू से, देखिए पी जो है क्यू से 40% कम है, तो क्यू पी से कितने प्रतिशत आपका अधिक है, क्यू जो है पी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आप समझेंगे यहाँ, इसको देखिए जरा, पी और क्यू दोनों को आप लिख लीजिए इस तरह से। क्वेश्चन में कह रहा है पी जो है क्यू से 40% कम है, इसका मतलब क्या 100% कौन हुआ, क्यू, तो क्यू की वैल्यू आप मान लीजिए कितनी है 100, तो आप कर ये देखेंगे जो P है ना वो Q से कितने % कम है 40, तो 100 से जब 40 कम करोगे तो ये कितना हो गया 60%, कितना हो गया 60%, तो P 60% है और Q आपका 100% है, और जो P है वो Q से कितने % कम है 40% कम है। जब 40% कम है तो आपसे पूछना क्या जरा, ये पूछना जरा Q जो है P से कितने प्रतिशत अधिक है, Q P से कितने प्रतिशत अधिक है। आप एक बात बताओ, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये कितना हो गया, ये इससे कितना अधिक है 40 अधिक है, कौन आपका Q, Q P से कितने % अधिक है, Q P से, तो आपको पता है ये 40 हो गया, कितना अधिक है 40, तो किसके रेफरेंस में पूछ रहा है 60 के, मतलब P के कितना % इंटू 100, तो आप इसको काटेंगे 20 से काट दीजिए, 20 दूनी आपको कितना हो गया 40, और 20 से कितना हो गया 60, तो ये हो जाएगा आपको कितना 200/3, 200/3। जब 200/3 को सोल्व करोगे, वैसे आपको पता है कि अगर 2 को मतलब छोड़ दो 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/33, तो आपका डबल हो रहा है तो दुगना कर दो परसेंटेज का, आप वैसे भी कर सकते हैं, वरना आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 से काटो कितनी बार कटेगा 6 बार, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 3 दूनी कितना, 3 छंग कितना हो गया 18, फिर से आपका 2 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ जाएगी, तो 3 छंग 18 और 3 छंग 18, मतलब बार बार ना यही नंबर आपका आता चला जाएगा। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 66.66%, 66.66%। तो जैसे क्वेश्चन में कहा आपने स्टेप बाय स्टेप आपका वही चीज़ें सेम करते चले गए। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कुछ भी, आप इतना क्वेश्चन समझ पाए होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा 480 के 75% प्लस 750 के 48% का मान कितना होगा। तो आपको केवल और केवल परसेंटेज आपकी निकाल के इनको ऐड करना है। तो यहाँ आप देखेंगे 480 का कितना है 75%, तो 75% का मतलब 75/100। उसके बाद आगे क्या हो जाएगा प्लस 750 का कितना है 750 का 48%, कितना है 48%, तो 48 बटे कितना हुआ 100, 48 बटे हो गया 100। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए। जीरो से आपका क्या हो जाएगा, जीरो कट जाएगा, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 से काटिए 15 बार कटेगा, 5 से कितनी बार 15 बार, 2 से काट दीजिए इसको कितनी बार कटेगा 24 बार, 2 से कितनी बार कटेगा 24 बार। आप इस जीरो को, जीरो खत्म, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 से काट दीजिए 15 बार। तो इधर भी आपका कितना आ जाएगा, 2 से काट दीजिए कितना आ जाएगा, 2 से काट दीजिए कितना आ जाएगा 24 बार। ठीक है, कितना आ गया 24 बार। तो दोनों को आप सोल्व करेंगे, जब सोल्व करेंगे तो सोल्व कर लीजिए। अब यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो तो इसका क्या करेंगे, दोनों तरफ नंबर सेम है, बीच में सिंबल है प्लस का, तो एक की गुना कर लो। 15 चौका कितना हो गया 60 और यूनिट लगी 6, 15 दूनी 30 और 30 और 6 कितना हो गया 36। तो भैया सेम नंबर आगे भी, ये भी कितना आएगा 360, ये भी कितना आएगा 360, दोनों को जोड़ दीजिए कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 720, कितना बनेगा 720। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 720 आ गया। आपने दोनों तरफ से परसेंटेज हटा के बस उस कैलकुलेशन को आपका सोल्व कर लिया। तो इस क्वेश्चन में आप समझ पाएगी क्या करना था, आपने देखा, ध्यान से समझा, और ऐसे ही आपके क्वेश्चन आपको लगाने हैं और चीज़ों को स्पीड भी बढ़ानी है। मेन चीज़ ये है कि आपको चीज़ें समझाई जाए, आपको ये स्पीड से करने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपका जो मेन चीज़ है, आपको क्वेश्चन आते इस बात की कोई वैल्यू नहीं है, आपको सारी चीज़ें आती है, कोई नहीं पूछ रहा इस वाली बात को, लेकिन आप कम समय में और कितने ज़्यादा क्वेश्चन लगा पा रहे हो, और वो भी एक्यूरेसी के साथ सही क्वेश्चन कितने कर पा रहे हो। तो आपका एग्ज़ाम तभी क्लियर होगा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम में आपका इतना टाइम नहीं मिलता कि आप क्या करेंगे कि आराम से क्वेश्चन को बैठ के करते रहें, नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 सेकंड 50 सेकंड आपको क्वेश्चन में आपका टाइम मिलता है, और जो भी क्वेश्चन आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं उस वाले क्वेश्चन का टाइम बचाकर उस क्वेश्चन को आप दे सकते हैं। जहां आपका क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा है आपको या कैलकुलेशन वाला है, तो उसमें आप अपने ऐसे किसी क्वेश्चन का टाइम बचाकर जो आसान है वो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको वो क्वेश्चन भी हो जाए, वो क्वेश्चन भी है, तो आपकी मार्किंग बढ़ जाएगी। तो हर छोटी छोटी बात को समझ के चलना है, कैलकुलेशन को बढ़िया बनाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जरा समझिए। ये कह रहा है कि एक संख्या के 25% और उस संख्या के 30% के बीच का अंतर 500 है, तो उस संख्या के 20% का मान क्या होगा। तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन को फोकस करें, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझें, ध्यान से सुनना। देखिए जरा कैसे, अब इस क्वेश्चन में आपसे कहना क्या चाह रहा है, वो कहना ये चाह रहा है कि एक संख्या के 25%, कितना परसेंट 25%, और उसी संख्या के, किस संख्या के, उसी संख्या के कितना परसेंट 30% के जो बीच का अंतर है ना वो कितना है 500 है। वो कितना अंतर है 500 है। तो इस बात का मतलब ये है, सेम संख्या की बात करा तो पहले उसी संख्या का तो 25% और उसी संख्या के 30% का जो डिफरेंस है वो कितना है 500 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 30 और 25% का डिफरेंस होगा वही ना 500 है। तो आप इस बात को क्या कहेंगे कि भैया दोनों का अंतर कितना आ गया 5%, और 5% की जो वैल्यू है वो कितनी है। आप इसको चलो ऐसे ना लिख के आप ऐसे लिखिए, ऐसे समझेंगे आप इसको, आप कभी ना समझ पाए कि 5% कैसे हुआ। तो आप इसको लिखेंगे, इसने कहा डिफरेंस की बात करें तो पहले आप कोई सा भी नंबर लिख दो, 25% डिफरेंस का सिंबल लगाइए, तो ये हो गया आपका 30%। तो 25% और 30% का जो अंतर है वो कितना आया 500, दोनों का अंतर 500 है। और डिफरेंस में आपको कोई वैल्यू छोटी हो या बड़ी हो, कोई सी में से कोई सी भी घटा लो, हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव। 25 और 30% का अंतर कितना है 5%, तो 5% की वैल्यू कितनी है 500। अगर 5% की वैल्यू 500 तो आपसे पूछना क्या चाह रहा है कि बताओ संख्या का 20% क्या होगा। तो आपको 100% मत निकालो, आप सीधा, क्योंकि ये वैल्यू परसेंटेज में है तो ये आप सीधा डायरेक्ट ये निकाल दीजिए कि भैया 20% की वैल्यू क्या होगी। तो आप इसको जब सोल्व करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये समझेंगे इस वाली बात को आप, ये इसका कितना गुना हो रहा है, ये इसका आप कहेंगे कि जी 4 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है 4 गुना। जब इधर ये 4 गुना हो रहा है तो भैया आप क्या करो, इधर भी कितना गुना कर दीजिए, इधर भी 4 गुना कर दीजिए। तो आपका संख्या का जो 20% है वो कितना आएगा, संख्या का जो 20% है वो आएगा आपका 2000। तो आंसर आपका कितना हो गया 2000। सेकंड में बिना पेन लगाए आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्योंकि इतना टफ क्वेश्चन नहीं है कि आप इसको ना कर पाए।
चीज़ें आप बेसिक से पढ़े इसलिए आपको इतने आसान क्वेश्चन मिल रहे हैं, क्योंकि आपको पहले सिखाना है। जब आप सीख पाओगे, जब आप सीख जाओगे तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें कराई जाएंगी, ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आपको एकदम बिल्कुल कैसे भी क्वेश्चन आ जाओ आप आराम से कर पाओगे। हटो और बचो वाले क्वेश्चन आपके एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे जो आप करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 40% का 50% कितना होगा। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे, इसको भी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि नहीं कर पाते कई बार बच्चे, क्योंकि रीजन क्या होता है, केवल और केवल आपका बेसिक चीज़ें क्लियर ना होना। ठीक है, तो समझेंगे आप। ये कह रहा है पहले 40% का 50%, तो पहले आप लिखेंगे 40%। 40% को कैसे लिखेंगे, परसेंटेज का सिंबल हटाए, नीचे क्या आएगा 100 गुना, का मतलब गुना, इधर क्या है 50%, तो 50% को लिखेंगे 50% बटे क्या हो जाएगा 50 बटे 100। तो आप इसको सोल्व करिए, 1 0 1 0 1 0 1 0, मतलब 4 0 से 4 0 कट गया। आप 5 से काट दीजिए इसको, कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10, ये कट गया 20 बार। अब 4 से काट दीजिए, 4 1 4 और 4 पंजे कितना हो गया 20। तो आंसर इसका बनेगा 1/5। कितना आंसर बनेगा भाई 1/5। तो आंसर हो गया आपका सी। आसान था क्वेश्चन, समझ पाए होंगे आप इसको। परसेंटेज का सिंबल हटाइए, नीचे आपका 100 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है 500 का 25% का 40% क्या होगा। तो आपको सिंपली 500 की 2 परसेंटेज निकालनी है। पहले 500 का 25% निकालना है और फिर 500 का कितना निकालना है 40% निकालना है। तो आप समझेंगे कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे आप 500 का मतलब आपको पता गुना होता है 25 बटे कितना हो गया 100, और 25 बटे 100 का मतलब आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अब जैसे आपका 40% का परसेंटेज का सिंबल हो तो 40 बटे कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 40 बटे 100। तो ये दोनों जीरो से आपकी दोनों जीरो कट जाएंगी। 25 से इसको काट दीजिए, कितनी बार कटेगा 4 बार, यानी कि 100 कट गया 4 बार। 4 से आप इसको काट दीजिए, कितनी बार कटेगा 10 बार। तो 5 का 10 में गुना लगाओगे तो कितना आएगा भाई, 5 का 10 में गुना लगाओगे तो कितना आएगा 50। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना बन चुका है 50। तो जैसे आपका 0 से 0 काटिए, आप जैसे आप काटना चाह रहे हैं अपने तरीके से आप काट सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मेरी जो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ऐसे काटो वैसे काटो। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर क्वेश्चन में आपका टेबल का याद होना बहुत जरूरी है, कैलकुलेशन आती है, टेबल याद होने बहुत अच्छे जरूरी है आपके लिए। और आपका क्या होना चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए, क्यूब याद होनी चाहिए, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करते हैं या क्वेश्चन को बनाते हैं तो इनकी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्प पड़ती है, तो जिससे आप जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आप किसी नंबर को ज़्यादा छोटे नंबर से काटो तो ज़्यादा टाइम लगे काटने में, और उसी को नंबर को आप बड़े नंबर से काट लो तो कम टाइम लगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम कराने में और एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। स्पेशली मैथ्स में तो यही सारी चीज़ें जो जिसकी कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा बढ़िया होगी वो क्वेश्चन को उतना ही जल्दी आपका कर पाएगा और एग्जाम में भी उतना ही बेहतर रेस्पॉन्स मिलेगा उसका और उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 30 किलोग्राम का 10% और x किलोग्राम का 40% कितना। तो आप देखिए हम 30 किलोग्राम है तो आप लिखेंगे 30 किलोग्राम, 30 kg, 30 kg का मतलब गुना कितना परसेंट 10%। तो आप लिख लीजिए 10% बराबर में है x kg का मतलब ये हो गया 40%। तो मतलब ये क्या आ जाएगा 40%। तो यहाँ पे आप इसको जब सोल्व करोगे तो आप देखेंगे जरा, ये परसेंटेज के सिंबल से परसेंटेज का सिंबल खत्म, ये kg से आपका kg खत्म। अब यहाँ आप क्या करेंगे, ये लिखा आपका कितना है, इस वाली जीरो से आपका ये वाली जीरो खत्म हो जाएगी इधर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी इधर आपका कितना 30 है और उधर आपका कितना है 4 है। तो इसको सोल्व करिए, 2 से काट दीजिए, कितना आ गया 15 बटे कितना आ गया 2, और 15 बटे 2 का मतलब क्या होता है 7.5। 15 बटे 2 का क्या मतलब होता है 7.5। अब इस क्वेश्चन में आपका इसका आंसर नहीं है तो एक ऑप्शन आप और बढ़ा लेंगे लास्ट, ये लिख लेंगे आप नन ऑफ दीज। तो यहाँ से आप नन ऑफ दी लिख लीजिए या 7.5 आप लिख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका 7.5। तो इस क्वेश्चन को भी आप समझ पाए होंगे, सीधा सिंपल था तो आप आराम से कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यदि 1400 का x% बराबर 119 हो तो x किसके बराबर है, मतलब x की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो आप निकालेंगे, क्योंकि बच्चों के साथ ना बेसिक कॉन्सेप्ट की बहुत प्रॉब्लम है। मोस्टली बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और जब तक बच्चे का बेसिक अच्छा नहीं होगा तब तक वो आपका अच्छे परिणाम नहीं ला पाएगा, अपने एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएगा। और एग्जाम क्रैक करने के लिए ज़रूरी है कि हर सब्जेक्ट में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो समझेंगे ज़रा। यहाँ पे आप 1400 लिखा, 1400 का कितना परसेंट
x%, कितना परसेंट, x%, तो x बटे कितना हो जाएगा 100। जैसे ही परसेंटेज का सिंबल हटाओ तो नीचे कितना जाएगा 100 और बराबर में कितना 119। तो 2 जीरो से तो आपका 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से आपका कितने जीरो कट गए 2। अब इसे आप काट दीजिए, किससे कट जाएगा ये 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, 7 से काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा 7 × 7 4 बच के 49 हो जाएगा, 7 7 49। तो x की जो वैल्यू आई वो आपका कितनी आ गई 17 और इधर जो आपका 2 मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाएगा डिवाइड में। तो 17/2 का मतलब कितना होगा, 17/2 का मतलब हो गया 8.5, कितना हो गया 8.5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 8.5 बनेगा। यहाँ तक आप समझ पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहना चला, उस संख्या का 40% कितना होगा जिसका 200% कितना है 90 है। जिस संख्या का 200% 90 है तो उस संख्या का 40% कितना होगा। तो इसका क्या मतलब है, कह रहा कि कोई संख्या है उसका 200% कितना है वो है 90, तो उसी संख्या का कितना पूछना चाह रहा है वो 40% पूछना चाह रहा है। तो आप इस बात को ये कह सकते हैं, अगर थोड़ा सा अप्रोच लगाने की सोच रहे हैं आप, तो या तो संख्या मान क्या करो या ये कहो कि भैया 200% की ही वैल्यू कितनी है 90 है, 200% की वैल्यू ही कितनी है 90 है। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है किसकी 40%। क्या रहा ना उस संख्या का 40% क्या होगा। तो मान लीजिए कि एक संख्या क्या x है और उसका 200%, 200% का मतलब 200 बटे क्या हो जाएगा 100, परसेंटेज का सिंबल हटाओगे 100 बराबर किसके है 90 के, किसके बराबर है 90 के। तो आप 0 से 0 काट दीजिए, दोनों 0 से दोनों 0 कट गई, तो 2 से काट दीजिए कितना 45। आपकी संख्या कितनी मिली, आपको संख्या मिल गई है भैया 45। लेकिन क्या आपका आंसर 45 है, नहीं, इसमें ऑप्शन में 45 लिखा हुआ, तो बच्चे गलती से भी 45 आंसर नहीं करेंगे क्योंकि 45 का आंसर नहीं है। वो इससे आगे और पूछना चाह रहा है, वो कह रहा है कि संख्या का 40% क्या होगा, संख्या का 40% क्या होगा। तो संख्या क्या है 45, तो इसका 40% निकालेंगे तो 40 बाई कितना हो गया 100 हो गया, कितना हो गया 100। 0 से 0 काट दीजिए, 2 से काटेंगे 2 बार और 2 से काटेंगे कितनी बार 5 बार, 5 से काट दीजिए कितनी बार 9 बार, तो 9 का डबल कितना हो जाएगा 18। तो संख्या का जो 40% है वो आपका आंसर कितना बनेगा 18, कितना आंसर आएगा 18। तो आप गलती से भी संख्या निकाल कर आंसर ना कर दे क्योंकि संख्या आपकी दी हुई है, आपने आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ा, जल्दीबाजी नहीं करनी है। आप क्वेश्चन को ध्यान से एक ही बार पढ़े और बहुत ही आराम से पहले समझो क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा, कितनी बात पूछी जा रही है, आप उतनी ही बात बताएं, ठीक है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उसको समझें, पूछना क्या चाह रहा, उसके आधार पे आप कैलकुलेट करें आगे और सही आंसर निकालें। छोटी सी भी और बाय मिस्टेक कोई गलती नहीं करनी है क्योंकि एक छोटी छोटी गलतियाँ क्या होती है, आपको एग्जाम में कई हजार बच्चों से एक सिंगल क्वेश्चन गलत होना आपका कई हजार बच्चों से आपको पीछे कर देगा। और अगर आपका एक क्वेश्चन सही हो जाता तो वो वही सिंपल क्वेश्चन आपका कई हजार बच्चों से आपको आगे पहुंचा देगा, क्योंकि ये गलतियां हैं छोटी छोटी, इनको स्पेशली आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यदि राम का वेतन अंजलि के वेतन से 10% अधिक है तो अंजलि का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ देखेंगे आप राम लिख लीजिए, राम ये हो गया और ये आपको कौन होगी अंजलि। तो ये कह रहा कि राम का जो वेतन है वो अंजलि के वेतन से 10% अधिक है। अगर अंजलि का वेतन मान लीजिए 100 है तो राम का वेतन कितना होगा 110 होगा। तो यहाँ से आपका 0 से आप 0 काट दीजिए, तो दोनों की जो सैलरी का रेशियो हो गया वो कितना हो गया, वो हो गया 11:10। अब पूछना क्या चाह रहा है, कह रहा अंजलि का जो वेतन है वो राम के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। अंजलि का जो वेतन है वो राम के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो भैया अंजलि का वेतन राम के वेतन से कितना कम है, 1 यूनिट कम है। और किससे पूछना चाह रहा है, राम से। किससे पूछना चाह रहा है, राम से। तो राम का वेतन कितना 11, राम का वेतन कितना 11। अब परसेंटेज में पूछना चाह रहा तो परसेंटेज बनाने के लिए क्या करेंगे, आपका 100 से गुना। तो ये आपके सामने आ गया 100/11। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन है तो पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो गया। तो उसका जो वेतन है वो कितने प्रतिशत आपका कम है, तो वो कम है आपका 100/11। अगर आप इसका क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होता तो आप इसको क्या लिख सकते थे, 11 से भाग दो तो 11 9 99, 1 बचा बटे 11। तो फिर इसका मतलब ये होता कि ये इतना % कम होता। या तो ऑप्शन में ये मिलेगा या ये मिलेगा। तो आपके सामने इसने सोल्व नहीं करा, इसको लिख दिया 100/11। और जब 100/11 लिख दिया तो ये आपका यही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि ए की आय बी की आय से 10% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो समझिए आप इसको भी, ए है और बी है, ए और बी दो आपके अलग अलग पर्सन हैं, तो दोनों की आय की बात कर रहा, तो ए की जो आय है वो बी की आय से कितने परसेंट कम है, 10% कम है। तो अगर बी की आय मान लीजिए 100 है तो बोलो ए की आय कितनी हो जाएगी, 90। कितनी हो जाएगी, 90। तो यहाँ से आपको क्या करेंगे, क्योंकि 10% कम है तो यहाँ से आप दोनों का क्या करिए, रेशियो निकाल लीजिए। अगर ए की आय 9 थी तो बी की आय कितनी हो जाएगी, 10। ठीक, तो आप बताओ, इसने ये पूछना ये चाह रहा कि जो बी की आय है वो ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो कितनी अधिक है भाई, बी की आय ए से कितनी अधिक है, बी की जो आय है वो ए से कितनी अधिक है, 1 यूनिट अधिक है। और किससे पूछना चाह रहा है, ए से, तो ए की वैल्यू कितनी है, 9। और आपका परसेंटेज जब पूछना चाह रहा है तो कितना परसेंट से गुना करेंगे, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे सामने आंसर क्या बनेगा, 100/9। कितना बनेगा, 100/9। और एक ही आपका ऑप्शन लिखा है 100/9 का, मतलब फर्स्ट वन। तो इसका आंसर कितना हो गया, फर्स्ट। आपको मैंने जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था उससे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और बेस्ट अप्रोच है, आपको क्वेश्चन करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि एग्जाम में कैसे टाइम बचाया जाए। एक एक सेकंड की बड़ी कीमत है, तो आप एक एक सेकंड हर क्वेश्चन में कोशिश करेंगे कि आपका जल्दी से जल्दी और बेस्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चन में आपका टाइम बचाएं, जिससे कि आप उस टाइम को किन्हीं दूसरे क्वेश्चन पर आपका दे सकें जो आपको लगता है कि यहाँ ये टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या में 5% वार्षिक वृद्धि होती है, यदि इसकी वर्तमान संख्या 4410 है तो 2 वर्ष पहले मतलब कितनी थी। तो इसका मतलब ये कि वो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछना चाह रहा है और इस टाइम प्रेजेंट में आपकी कितनी है, 4410। तो समझेंगे जरा ध्यान से, आपका क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जनसंख्या ना हर साल कितनी बढ़ रही है, हर साल जनसंख्या बढ़ रही है 5%। तो भैया आप क्या करिए, 5% की सीधा सीधा फ्रैक्शन वैल्यू बनाओ। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/100। जब 5/100 हो जाएगी तो इसको सोल्व करें, 5 × 5 और 5 दूनी 10, तो फ्रैक्शन वैल्यू बनी 1/20। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जनसंख्या बेस में आपकी स्टार्टिंग में 20 है तो उस पर हर साल की कितनी वृद्धि हो रही है, 21, मतलब 1 बढ़ जा रही है। तो इसका अगर मैं आपसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर पूछने लगूँ तो 20 में 1 की वृद्धि कर दोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब होता है 21/20। जितने की वृद्धि हुई है उतना आपने ऐड कर दिया, जितने की वृद्धि हुई उतना आपने ऐड कर दिया। अगर मान लीजिए कमी होती तो आप इसको लेस कर देते। मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या होता, कम होता कि 1% मतलब 5% घटती तो ऊपर माइनस का वन आता, तो 20 में से 1 कम करके लिख देते तो ये हो जाता आपका 19/20। अब समझिए, अगर मैं कहूं कि आपके ना 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, P थी, और इसमें ना हर साल कितने की वृद्धि हो रही है, आपका 5% की, तो 5% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बनेगा, 21/20। तो मैंने कहा कि जो 2 साल पहले जनसंख्या थी वो आपकी P थी, तो इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 21/20। कितने साल तक, 2 साल पहले की पूछ रहा है, तो 2 साल पहले की निकाल देंगे तो P में कितने की वृद्धि कर दी, 21/20। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देनी है, और कितनी बार करोगे, 2 बार, क्योंकि आपका टाइम पीरियड हमारे पास 2 साल। तो ये कितना आ जाएगा, अब 2 साल वृद्धि होने के बाद, 2 साल टोटल वृद्धि होने के बाद, तो प्रिंसिप आपकी जो पॉपुलेशन थी 2 साल पहले उसमें आपका वृद्धि हुई पहले साल, फिर वृद्धि हुई दूसरे साल, और दोनों बार वृद्धि होने के बाद प्रेजेंट में आपकी जनसंख्या कितनी बन गई, इतनी। ठीक है, तो आप ये देखो लिखा 4410, तो ये 441 को आप देख पा रहे होगे, ये क्या है, अगर मैं इन दोनों के आपस में गुना करूँ, 21 का गुना कितना होगा, 441, और 441 से कितनी बार कटेगा, 10 बार। तो P पूछना चाह रहा है, अब P की गुना करिए, 2 की गुना 2 में करोगे कितना हो जाएगा, 4 के आगे कितनी जीरो, 1 जीरो, 1 जीरो, 1 जीरो, तो 4 के आगे कितनी जीरो आ जाएंगी, आपका 3 जीरो। तो 2 साल जो पहले आपकी जनसंख्या थी वो कितनी थी, 2 साल पहले आपकी जनसंख्या थी 4000, तो आपका 2 साल पहले जनसंख्या 4000 थी, तो आपका आंसर 4000 हो गया। और कंटिन्यूसली 5% के हिसाब से जनसंख्या बढ़ी है, और जब 5% के हिसाब से जनसंख्या बढ़ी है तो 2 साल बढ़ने के बाद आपकी जनसंख्या बनी 4410, वो वर्तमान में। लेकिन आपसे पहले की पूछ रहा था तो आपने पहले की भी जनसंख्या बता दी, और पहले जो जनसंख्या होगी वो जेन्युइन सी बात है, अगर बढ़ रही है हर साल तो 2 साल पहले जनसंख्या कम ही रही होगी। तो आपको 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, 4000। तो आपके ये क्वेश्चन थे 21, और 21 जो क्वेश्चन है ये आपका GD और यूपी पुलिस या और ऐसे एग्जाम जो भी आपका
कैलकुलेशन या जिनमें मैथ्स आते हैं, सभी के लिए आपके ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। लेकिन आपका एसएससी जीडी का आने वाले टाइम में आपका एग्ज़ाम है, तो उसको मेन फोकस करते हुए, या आने वाले टाइम में यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, जब भी आएगी, अभी शायद नेक्स्ट मंथ आ जाए, तो आपको उसी को फोकस करते हुए यहाँ पे ये वीडियो बनाई गई और इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल पूरी देखें, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपकी वीडियो ली है या बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरी देखें और इस वीडियो को आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।